फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली वो फैशन इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये है कि आप सबको पता होना चाहिए, एक बेसिक टॉपिक और नॉलेज के तौर पे वीडियो बन रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स। तो हमारी इंडस्ट्री में कितने टाइप के डिज़ाइनर्स हैं? तो इट्स लॉट ऑफ टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स, लॉट ऑफ बिग बिग नेम्स ऑल्सो देयर, बट हम एक वीडियो में इतने सब डिज़ाइनर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो ये उसका एक पार्ट ही रहेगा। तो हम आने वाली और वीडियोस में आपको हर टाइप के डिज़ाइनर के डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स के बारे में बताएंगे, बिकॉज दे आर डिज़ाइनर्स एंड वी ऑल आर designers, so we are talking about only the fabric, texture, silhouettes, so that's why I'm talking like that। and तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और जिसने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो यार, फ्री में ही होता है, गो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वी स्टार्ट फ्रॉम सब्यसाची, जो कि हमारे बॉलीवुड के ब्राइड्स के फेवरेट हैं। तो सब्यसाची का बेसिकली फर्स्ट इट्स ऑल अबाउट ब्राइडल। जो ब्राइड्स हैं तो वो मरी जाती हैं कि सब्यसाची वियर करना है हमने अपनी वेडिंग पे। तो अगर हम लास्ट से लास्ट ईयर की भी बातें करें, या उससे भी लास्ट ईयर की भी बातें करें, तो गाइस हमें क्या बातें करनी चाहिए कि ब्राइड्स ने क्या वियर किया, और वो ब्राइड्स कौन थी? दे आर सेलिब्रिटीज़, ऑल सेलिब्रिटीज़। अभी मैं उनके नाम लूँ: अनुष्का, सोनम, कैटरीना, आलिया, दीपिका। तो ऑल दीज आर द सुपर टैलेंटेड ब्राइड्स ऑफ आस आर फिल्म इंडस्ट्री, द सेलिब्रिटीज ऑल वेयर सब्यसाची इन देयर वेडिंग। सो उसका क्रेज़ी अलग है सब्यसाची का ब्राइड्स में, ठीक है। और वो वर्क भी बेसिकली अपनी ब्राइड्स में ही, ब्राइडल वेयर में ही करते हैं, ठीक है। तो रेड इज़ द मेन पर्पस एंड मेन टॉप पैलेट कलर ऑफ सब्यसाची ब्राइड। बेसिकली वो पेस्टल्स में ज़्यादा वर्क करते हैं, बट ब्राइडल में उनका टॉप कलर इट्स रेड। रेड्स में भी काफ़ी सारी शेड्स होती हैं: टोमेटो रेड, पेल रेड, मरून रेड। तो वो सब शेड्स में काम करते हैं, बट ब्राइड्स के लिए बेसिकली दे यूज रेड। उसके अलावा जरी एम्ब्रॉयडरी, कटदाना वर्क, द टेक्सचर्स ऑफ एलिब्रेटेड एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स, जो कि इंस्पायर करे हैं उन्होंने गुजरात से, राजस्थान से, जयपुर से। वहाँ से इंस्पायर्ड होके उन्होंने अपनी टेक्निक्स पे वर्क किया। उसके अलावा वो अपना खुद से एक ज्वेलरी ब्रांड भी कैरी करते हैं, एक हैंड बैग्स का उनका ब्रांड है, बेल्ट्स हैं, मेंस वेयर में भी ही इज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि ब्राइडल में है मेंस सेम। अगर उनका कॉम्बो रहता है तो दे ऑल्सो यूज़ द डिज़ाइनर सब्यसाची फॉर देयर वेडिंग। एंड उनके जो डिज़ाइंस होते हैं वो बेसिकली थोड़े प्रिंट्स में रहते हैं। अगर हम ब्राइडल वेयर से हट के बात करें, जो आउटफिट्स हैं वो लहंगास बनाते हैं, शेरवानीज़ हैं, कुर्ताज़ हैं, तो साड़ीज़ हैं, वो सब प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट्स, पेस्टल शेड्स। पेस्टल में भी पेस्टल्स का ही मिक्सचर होता है उनका। तो ऑल अबाउट पेल एंड लाइक डस्की स्किन कलर्स वेरी सूटेड है मॉडल्स ऑफ सब्यसाची। उनका एक खुद का स्टाइल रहता है। सब्यसाची ब्लाउजेज, द प्रिंसेस कट लाइन्स ब्लाउजेज, शोल्डर कट लाइन्स ब्लाउजेज आर नेम्ड एज द सब्यसाची ब्लाउजेज। सो उनका एक अपना स्टाइल है। अगर हम सेकंड पे बात करते हैं मनीष मल्होत्रा की, तो मनीष मल्होत्रा इज़ लाइक द ग्लिटरिंग वर्ल्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, द ग्लिटर, ही इज़ प्ले विद ग्लिटर्स like sequins, mirrors, कटदाना, all the shining and तड़कता भड़कता वर्क we are called like। तो उनके डिज़ाइंस में हमेशा आपको सीक्वेंस या ग्लिटरिंग, कटदाना, क्रिस्टल्स, मिरर्स, तो ये सब दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे वो आप ब्राइडल वेयर ले लो या वो आप विदाउट ब्राइडल वेयर ले लो। तो उनके में सीक्वेंस इज़ मस्ट। तो और शेड्स उनकी कोई भी रहते हैं, उनका खुद से कोई कलर पैलेट नहीं है, वो हर टाइप के कलर पे बेसिकली वर्क करते हैं, चाहे उन्होंने मेंशन किया हुआ हो। क्योंकि उनकी अगर आप थ्योरीज के हिसाब से चलोगे तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप एक फ़िक्स नहीं रख। पर अगर आप उनकी कलेक्शंस और उनके शोज़ देखोगे
या उनकी शोरूम्स में देखोगे तो आपको हर टाइप के कलर पैलेट का उस वहाँ दिखेगा। बेसिकली उन्होंने, अगर हम उसके कुछ किसी शोरूम के बारे में बात करें के, तो वहाँ पर आपको सारे वाइट दिखेंगे, वाइट के अलावा कोई कलर नहीं दिखेगा। बट अगर हम मुंबई वाले की बात करें तो वहाँ पे आपको सारे पेस्टल्स में भी दिखेंगे। दिल्ली वाले में देखा है मैंने, वहाँ पे सब में मल्टी कलर्ड है, हर एक टाइप का कलर यूज है, मर्जेंटा, रेड है, तो यहाँ गोल्डन भी है, फिर वहाँ वाइट है, फिर यहाँ पे ब्लैक है। दुबई का शोरूम अभी लॉन्च हुआ उनका, मैं गया नहीं हूँ, मैंने मतलब सिर्फ मैंने वीडियोज़ के थ्रू देखा है। बट वहाँ पे सब पेस्टल्स में ही है ज़्यादातर। बट तो हम ये एक तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो पेस्टल में ही वर्क करते हैं, डार्क में करते हैं, या लाइट्स में करते हैं। तो वी थिंक दैट कि सब शेड्स में वर्क करते हैं। बट उनका बेसिकली पर्पस क्या है कि फ़ोटोज़ आ रहे हैं तो ग्लिटरिंग दिखती है, ठीक है। और उनके भी डिज़ाइंस बहुत एथनिकली और एक एलेबोरेशन में ही रहते हैं, बिल्कुल घिन के वर्क करते हैं वो, बिल्कुल भरी भरी चीज़ें रहती हैं। अगर सीक्वेंस भी बिल्कुल भरा भरा सीक्वेंस है। तो मनीष मल्होत्रा का ये रहता है डिज़ाइंस। गौरव गुप्ता तो बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड मैंने स्टार्ट कर दिया उनका, क्योंकि गौरव गुप्ता का बेसिकली सिल्वेट्स में वर्क करते हैं वो। तो क्विंकिंग चीज़ होती है जिसमें उनके, आपने देखा होगा, सिल्वेट्स इतने प्यारे होते हैं। सिल्वेट्स यहाँ से गए, यहाँ से उठ के आए, यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है, तो उनका अलग रहता है। उनकी शेड्स भी सारी पेस्टल्स ही बेसिकली, क्योंकि पेस्टल शेड्स में वो सिल्वेट्स बहुत उभर के आते हैं। तो दैट्स वाई ही चूज़ पेस्टल शेड्स इन दैट काइंड ऑफ डिज़ाइंस ही मेड। और गौरव गुप्ता का पहले ही इतना ज़्यादा नाम नहीं हुआ था बीच में, बट अब जब से कांस पे या जब से सेलिब्रिटीज़ ने उनको वेयर करना शुरू किया है, सो ही इज़ बिकम लाइक मोर फेमस दैन सम अदर्स ऑल्सो, बट दे आर ऑल्सो द टॉप लिस्टर्स। सो उसके बाद अगर हम बात करें अनीता डोंगरे की, तो या पिकॉक की, फाल्गुनी शेन पिकॉक की, तो इन सब के सिमिलर डिज़ाइन है। फाल्गुनी शेन पिकॉक की क्या रहता है, उनका बेसिकली मल्टी कलर्ड वर्क होता है, या फैदर्स में वो वर्क करती हैं। उनका वो ये सीक्वेंस, कटदाना, मिरर, ये सब जरी वर्क्स आर ऑल डिज़ाइनर्स फर्स्ट चॉइस, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होता एम्ब्रॉयडरी में। और सबकी हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, मशीन एम्ब्रॉयडरी बहुत कम यूज़ करते हैं, वो लेसिस वगैरह यूज़ करते हैं, तो सब और चमक धमक चीज़ें, ठीक है। तो पर्ल्स का यूज़ होता है। बट फाल्गुन, इनका सबका स्टाइल एक है, जैसे स्टाइल ब्राइडल वियर, अब सब्यसाची की ड्रेस देख के आप बता दोगे ये सब्यसाची डिज़ाइन है। कोई भी एक तरीके का सिक्वेंस्ड वर्क टिप, अधिकतर 99% इट्स मनीष मल्होत्रा डिज़ाइंस। गौरव गुप्ता का अलग ही स्टेटमेंट पीसीज होते हैं, उनके सिल्वेट्स, सी दीज काइंड ऑफ सिल्वेट्स एंड ऑल, वो सब उनका रहता है गौरव गुप्ता का। तो उनका आपको देख के पता चल गया उनका स्टाइल वही है, उस पर किसी चीज़ पे वर्क नहीं करते हैं, वो वहीं पे वर्क करते हैं। उसके अलावा फाल्गुनी शेन का भी ऐसे ही एक स्टाइल है। वो क्या स्टाइल है, मल्टी कलर्ड चीज़ें, पेस्टल शेड लेंगे, क्रीम कलर का बेस, उसके ऊपर 100 ऑफ कलर्स, मिक्सिंग, फ्लावर्स, पिकॉक्स भी नहीं होंगे तो कोई और पंछी होंगे, बटरफ्लाइज होंगी, या कुछ भी एक इंक्लूड, मतलब बर्ड्स के से रिलेटेड। उसके अलावा उसमें रफल्स होंगी, उसमें फ़र होंगे, उसमें हैवी सीक्वेंस ब्लाउजेज होंगे, टेसल्स होंगी, मतलब मल्टी कलर्ड और लाइट बेस बट मल्टी कलर्ड। और मेंस वेयर भी उनका ये रहता है, मेंस वेयर में भी उनकी शेरवानीज एंड ऑल की मल्टी कलर्ड, वाइट बेस, वाइट बॉटम, बट द क्राफ्ट एंड द एम्ब्रॉयडरी इज़ ऑल मल्टी कलर्ड। सब जिनका काम एम्ब्रॉयडरी, एलेबोरेटेड इम्पल्सिवनेस में जो चूज़ करते हैं ना, कि जो दूर से तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है, बट चमचम चमचम दिखता है, बट पास से देखो तो दिखेगा ये डिज़ाइन है। तो शी इज़ लाइक मोर फेमस इन दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मनीष अरोड़ा है, अनीता डोंगरे का भी रह गया। अनीता डोंगरे का बेसिकली, अनीता डोंगरे है जो, अनीता डोंगरे का अब रिया रितु हैं, रितु कुमार का क्या है, वो मूवी बेस्ड डिज़ाइनर्स बेसिकली। आई थिंक दैट इट्स माई पर्सनल चॉइस, अगर कोई फ्रेंड होता है तो शी इज़ अ मूवी बेस्ड डिज़ाइनर रितु कुमार, क्योंकि उनके आउटफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा, मुझे बस खुद से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। इट्स माई पर्सनल चॉइस, क्योंकि वो थोड़े 90s टाइप की जो, या 90s नहीं सॉरी, वो मुगल्स के टाइम के जैसे कलर्स चूज़ करती हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग कलर पैलेट है उनका। और वो फिल्म्स में भी वैसे ही उनके आउटफिट रहते हैं, लाइक जैसे पद्मावती मूवी है, या पद्मावती नहीं, ये बाजीराव मस्तानी मूवी है, या वो संजय लीला बंसाली के साथ बेसिकली उनका कोलैबोरेशन रहता ही रहता है पीरियड फिल्म्स के अंदर। तो पीरियड फिल्म से रिलेटेड ही उनके सारे कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, तो डिज़ाइनिंग भी वही पुरानी टाइप की होती है उनकी, कलर्स भी वही
ओल्ड फैशन, बट ये है कि उनका अच्छा नाम है, ब्रांड है, सेल्स अच्छी हैं उनकी, तो ठीक है, जो भी है उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो गाइज़ वो यहाँ तक है। बट ठीक है, इट्स माई परसेप्शन, माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो किसी को अफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्टाइल है, अगर उनको देखो फर्स्ट क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर हम दुकान खोल के बैठे हैं तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स फ़ायदे फॉर अस ना। इट्स मेन रीज़न क्या है हमारा मेहनत करने का, कि हमें फल मिल रहा है, उसे मिल रहा है तो ठीक है, तो इट्स नॉट द बिग थिंग। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने लगभग 5 डिज़ाइनर्स के बारे में बात की कि क्या क्या टाइप का उनका वर्क रहता है, किस टाइप की चीज़ें वो करते हैं। तो हम आगे भी और डिज़ाइनर्स की वीडियोस लेके आएंगे, सो प्लीज़ देखते रहिए बनिया फैशन वाला। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट्स ऑल्सो।